लॉर्ड मैकाले ये वो शख्स है जिसने 1835 में हमारा निज़ाम तालीम तरतीब दिया था और आज 2 सदियां गुजरने के बाद भी हम उसी निज़ाम का हिस्सा हैं। 2 फरवरी 1835 में लॉर्ड मैकाले ने कहा, मैंने हिंदुस्तान के तूल अर्ज में सफ़र किया है, मुझे कोई भी शख्स भिखारी या चोर नज़र नहीं आया। इस मुल्क में मैंने बहुत दौलत देखी है, लोगों की इखलाकी इक़दार बुलंद है और समझ बूझ इतनी अच्छी है कि मेरे ख्याल में हम इस वक्त तक इस मुल्क को फतह नहीं कर सकते जब तक हम उनकी दीनी और सकाफती अक़दार को तोड़ ना दें जो उनकी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। इसलिए मैं ये तजवीज़ करता हूँ कि हम इनका कदीम निज़ाम तालीम और तहज़ीब तब्दील करें, क्योंकि अगर हिंदुस्तानी लोग ये समझें कि हर अंग्रेज़ी और गैर मुल्की शय उनकी अपनी अशिया से बेहतर है तो वो अपना कौमी वक़ार और तहज़ीब खो देंगे और हकीकतन वैसी ही मग़लूब कौम बन जाएंगे कि जैसा हम उन्हें बनाना चाहते हैं। जी हाँ, इसी मनहूस लॉर्ड मैकाले ने हमारा निज़ाम तालीम मुरतब किया है। 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट बनाया गया। लॉर्ड मैकाले का इसरार था कि हिंदुस्तान को अंग्रेज़ी अदब पढ़ाया जाए, जबकि ख़ुद अंग्रेज़ उस ज़माने में कीमिया, बरकियात, धातकारी और मादनी वसाइल से मुतल्लिक़ तालीम हासिल कर रहे थे। अंग्रेज़ अच्छी तरह जानता था कि साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ाने से मुल्क मुआशी तरक्की की जानिब गामज़न हो जाता है, जबकि अदब पढ़ाने से मुआशी तरक्की नहीं होती। हमारे मुआशरे में सबसे बड़ा अल्लामा, तलीमदान, प्रोफेसर, सियासतदान, जज, वकील, सहाफ़ी, पुलिस अफसर वही होता है जिसकी इंग्लिश ज़्यादा बेहतर हो, फिर चाहे वो असल अलूम व फ़नून की अबजद से नावाकिफ़ हो। बस ये इंग्लिश मुल्क को तरक्की भी नहीं दे रही और साथ में हमें बावर करवा रही है कि तुम बहुत पढ़े लिखे हो। मानना पड़ेगा कि लॉर्ड मैकाले ने ऐसी चाल बनाई जिसे हम 200 साल में तोड़ना तो अपनी जगह समझ भी ना सके। इसलिए किसी मुफक्किर ने कहा था कि सबसे मुश्किल काम गुलाम को ये समझाना है कि तुम गुलाम हो, क्योंकि एक इंसान जब अपने आप को किसी जगह पे सेटिस्फाई कर लेता है कि मेरे लिए ये चीज़ बहुत है, मेरा इसमें गुजारा हो रहा है, तो इससे ज़्यादा गुलामी और नहीं होगी। दुनिया में सबसे इंसान बेहतर वही होता है और दुनिया की कामयाबियां वही इंसान समेटता है कि जो किसी छोटी छोटी चीज़ों पर मुतमईन नहीं होता और हमेशा बड़े चीज़ की तगदों में लगा रहता है। अल्लाह तबारक व तआला से आप भी ये दुआ करें और मैं भी ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको और आपके बच्चों को हमेशा तरक्की अता फरमाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। पाकिस्तान की कौम एक मेहनती कौम है। खुदावंद करीम हमें कोई ऐसा लीडर अता फरमाए जो इस मेहनती कौम को किसी सही राह पे लगा दे। मेरा कवी ईमान है कि पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, लेकिन उसके लिए हमें सिर्फ एक शर्त पर अमल करना होगा कि हम इंसाफ के तरीकों पर अमल पैरा हों और किसी दूसरे का हक ना खाएं।